भगवान शिव को भक्त शिव शंकर, त्रिलोकेश, कपाली, नटराज समेत कई नामों से पुकारते हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग दोनों की पूजा का विधान है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक शास्त्रों में शिवलिंग का महत्व बताया गया है और बताया जाता है कि शिवलिंग को इस ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका सावन मास में इतना महत्व क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आइए इस रहस्य को हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होता रहा। दोनों खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे थे। इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वह ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। मान्यता है कि वह पत्थर शिवलिंग ही था। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे तो भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए, परंतु दोनों को ही अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूंगा तो विष्णु को ज्यादा शक्तिशाली समझा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। इसी बीच फिर आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और मेरा ना कोई अंत है और ना ही शुरुआत है। और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। दोस्तों, शिवलिंग को दो शब्दों से बनाया गया है, शिव व लिंग, जहाँ शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग के दो प्रकार हैं, पहला ज्योतिर्लिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग को इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि मन, चित्त, ब्रह्म, माया, जीव, बुद्धि, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है, जिनमें मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु आदि सम्मिलित रहते हैं। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। अगर इसे धार्मिक अथवा आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में ना केवल पुरुष और ना केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। शिवलिंग को लेकर दोस्तों हमें एक पौराणिक कथा भी सुनने को मिलती है। जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया था। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था तथा नीलकंठ कहलाए थे। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया था। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चलती आ रही है। तो दोस्तों, यह थी कुछ मान्यताएं और कुछ कथाएं भगवान शंकर के शिवलिंग रूप को लेकर। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।